रानीखेत वाया जालली हमारी साइड को। मासी वाली रोड पे चल रहे हैं हम। मासी चकुटिया वाली रोड है और रोड की हालत बहुत खराब है भैया। देखिए धूल भरी आंधी आ रही है इसमें तो। कुछ नहीं जंगल। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए मासी के बाज़ार में। ठीक है, आप देख सकते हैं बोर्ड, और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। आगे तक पूरी मार्केट है। और ये रोड कहाँ को जा रही है? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा। और एक रोड ये जा रही है मासी की ओर। ठीक है, और ये रोड है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं मासी के भूमिया मंदिर में, और आप देख सकते हैं सामने ही मासी का भूमिया मंदिर है। तो चलिए यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। और आज हम आ गए हैं मासी के भूमिया मंदिर, और मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। पहली बार मैं मासी इस तरफ आ रही हूँ। ठीक है, देखिए बजरंगबली। और सामने ही आपको दुकान भी मिल जाएगी जहाँ आपको फल फूल सब्जी प्रसाद सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं भूमिया देवता मंदिर। यहाँ लिखा है जय भूमिया देवता का हार्दिक स्वागत है। शहीद मोहनचंद शर्मा मासीवाल सभागार। तो देखिए यहाँ है छोटा सा एक शू रैक, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है शू रैक भी। तो इसमें हम अपने जूते चप्पल उतार के रख देते हैं। हाँ ठीक है, लिखा है राम गंगा सेवा समिति माँ आग्नेरी मंदिर चकुटिया अल्मोड़ा। आप इसे देखो, भगवान जय हो जय हो। चलो जय भूमिया देव। बहुत ही सुंदर प्रांगण। चलिए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत छटा यहाँ की। देखिए पेड़ पौधों से बड़ा अच्छा सुंदर सजा रखा है। और यहाँ पे हाथ मुँह धोने के लिए, पीने के लिए जल की भी व्यवस्था है। और यहाँ बता रखा है श्रीमती सरिता मनराल जी की मधुर स्मृति की भेंट है ये। तो यहाँ से हैंड वॉश कर लिया हमने और आगे बढ़ते हैं मंदिर की। जय भूमिया देव। तो यह है मासी का भूमिया देवता का मंदिर, बहुत सुंदर। और ये देखिए यहाँ कितनी सुंदर षष्ठम दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 दुर्गा पूजा यहाँ हुई होगी, उसका भी लगा हुआ है। देखिए आसपास काफ़ी सुंदर भूमिया देवता का मंदिर बनाया हुआ है। और ये पेड़ पौधों से जो यहाँ पर सजावट की हुई है, ये यहाँ मंदिर के सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे हैं। प्रवेश द्वार यहाँ से है। चलिए चलते हैं। जय भूमिया देव। देखिए कुछ इस तरीके से घंटियाँ जो हैं भक्तों ने जड़ाई हुई हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ों के हर मंदिर में ना इस तरीके से घंटियाँ चढ़ी होती हैं। ये मन्नतों की घंटियाँ होती हैं। जिसकी भी मन्नत पूरी होती है और जिस भी मंदिर में जाने से वो वहाँ अपनी मन्नत की पूर्ति होने पर इन घंटियों को चढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारे पहाड़ों के हर मंदिर में आपको मिल जाएगा। देखिए चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई है चारों तरफ, और बहुत सुंदर पेड़ पौधों के साथ
इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाया गया है मंदिर की खूबसूरती। तो वहाँ पे काफ़ी सारे दर्शन हैं, ठीक है, जो हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए यहाँ पे हम मेन मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। जय भूमिया देव, जय गोलजू देवता। यहाँ समय भी बताया गया किस समय यहाँ पे मंदिर रहता है। गर्मियों में 5 से 7 बजे, सुबह 5 से 7:30 बजे शाम को, और सर्दियों में सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का समय है। चलिए चलिए अब इधर ये है राधा कृष्ण मंदिर। जय श्री राम, जय राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय गंगा मैया। इधर गंगा मैया के दर्शन है, वहाँ गायत्री माता हैं, ठीक है। रामेश्वरम जी के भी दर्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये गायत्री माता है, जय गायत्री मैया। और यहाँ है रामेश्वरम जी के दर्शन, जहाँ पे भगवान श्री राम ने शिवजी जी के लिए मतलब शिवजी जी की पूजा की थी और शिवलिंग स्थापित किया था और उसकी पूजा की थी। तो वो यहाँ पे दर्शन मिल रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन मिल रहे हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर। रामेश्वरम, इन मूर्तियों की स्थापना श्री गंगा सिंह नेगी जी, ग्राम सीमा अल्मोड़ा, उत्तराखंड द्वारा अपने पुत्रों स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह नेगी जी एवं स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह नेगी जी की स्मृति में कराई है। तो बहुत बढ़िया, देखिए। और ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है जो ऊई ऊई कर रहा है। शनिदेव मंदिर भी इधर। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत शांति। इस समय कोई भक्तजन यहाँ पे हैं भी नहीं, हम जब आए हैं दर्शन के लिए तो इस समय कोई भक्तजन यहाँ नहीं है। यहाँ शनिदेव जी का मंदिर है, जय शनिदेव। ये देखिए शनिदेव मंदिर, तो बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। हमारे पहाड़ों में देखिए कितना सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया है, देवभूमि जैसे कि कहलाती है। तो देखिए बहुत सुंदर मंदिर। प्रांगण देखिए कितना सुंदर है। यहाँ हमारे भूमिया देवता मंदिर का बहुत सुंदर प्रांगण है। आपको बता दूँ मासी में है ये मंदिर, ठीक है। बहुत जन जानते भी होंगे, जो जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, जो आए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार बुलावा आया है तो बहुत अच्छा लगा देखकर, यहाँ दर्शन करके। तो यहाँ कुछ ना ग्रंथ वगैरह भी रखे हुए हैं इसके अंदर, यहाँ बुक शेल्फ बनाया हुआ है, उनके अंदर कुछ ग्रंथ वगैरह भी होंगे, तो ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो और मंत्र लिखे हुए हैं जगह जगह। बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की, बहुत अच्छी वाइब, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत आनंद आ रहा है। समय समय पे यहाँ भजन कीर्तन, भंडारा, कथाएं, यज्ञ और कई सभी चीज़ों का वो चलता रहता होगा। जय शनिदेव। किसी का सुधार उपहास से नहीं, उसे नए सिरे से सोचने और बदलने का अवसर देने से होता है। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। और यहाँ कुछ पुस्तकें रखी गई हैं, ठीक है, देखिए काफ़ी सारी। हनुमान जी अपनी माता जी के साथ, माँ अंजलि, जय माता दी। बहुत सुंदर दर्शन। ओम नमः शिवाय, मतलब कि भोलेनाथ जी विराजमान है ना। तो चलिए भोलेनाथ जी के दरबार चलते हैं। अभी हम भोले जी के दर्शन करके आए हैं। जय माता दी। यहाँ माता जी का मंदिर है। हमारे गणेश महाराज जी विराजमान है, श्री गणेश जी विराजमान है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे भूमिया मंदिर में हमारे दर्शन हो गए हैं, भूमिया देवता के दर्शन हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर। तो आज मैंने आपको भूमिया देवता के दर्शन कराए मासी में, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं अब घर की ओर।